बीजेपी तो हिल चुकी है, बीजेपी तो हिल चुकी है। आप ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट था और उनके वो अपने बूथ पर वो हार चुके हैं। राम कृपाल जी अपने बूथ पर हार चुके हैं। हमको तो आपके देख के खुशी इसलिए है, हमको इसके कि आप ऐसा प्यार के रंग में रंग है कि यहाँ देखिए पूरा रंग आपको बता रहा है, जितना हम लोग भी नहीं रंगे हैं जितना। ये तो बिल्कुल एक झांकी है, अभी 29-30 बाकी है। ये प्रचंड जनादेश है जो कि आने वाले टाइम में वो देखेगा। ये बिहार की, ये बदलते बिहार की तस्वीर है जो कि नॉट एट ऑल कभी नहीं हो सकता है। और सुनिए पूरे बिहार में लालू यादव के बाद हकड़ के बोल के निर्भीक रूप में आंख में आंख डाल कर बोलने वाला सिर्फ प्रशांत किशोर। अरे प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता खुश है। कार्यकर्ता तो देखिए रहे हैं कि क्या खुश है, कितना खुश है सो। अब वैसे आपको भी देख रहे हैं कि माने क्या खुशी के रंग में आपको रंग दिए हुए हैं। ये हम लोग जो है ना भाईचारा के, प्रेम के, एकता के हित में बात करते हैं, विकास के हित में बात करते हैं, ना कि किसी कार्यकर्ता को मारना, महिला को मारना, महिला को भद्र गाली देना, किसी ये नहीं करते हम लोग। शांतिपूर्ण ढंग से। आप कितना देर से यहाँ पे? सुबह से आज तक किसी माने कार्यकर्ता से आपको कुछ लगा है? क्यों? क्योंकि सब शिक्षित है, बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे लोग हैं। आपको क्या कहेंगे प्रशांत किशोर जी का प्रचंड जीत और पूरा बांकेपुर जो है प्रशांत किशोर में हो गया? ये प्रशांत किशोर के प्रचंड जीत नहीं है, ये बांकीपुर की सम्मानित जनता की प्रचंड जीत है। और बांकीपुर की सम्मानित जनता, बांकीपुर की सम्मानित पढ़े लिखे जनता ने वो एक ऐसा बेटा को चुना है जो इसी बेटा पर उनको भरोसा है कि इसी बेटा के हाथ पर जब बिहार के बगडोर जाएगा तो बिहार का कल्याण होगा और बिहार का गौरव वापस आएगा। क्या लग रहा है सिर्फ प्रशांत किशोर से जीतने से क्या बीजेपी हिलेगी? बीजेपी तो हिल चुकी है, बीजेपी तो हिल चुकी है। आप ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट था और उनके वो अपने बूथ पर वो हार चुके हैं। राम कृपाल जी अपने बूथ पर हार चुके हैं और ये जो प्रत्याशी है तो अपने बूथ पर हारिए गए हैं। तो बीजेपी यूं ही हिल गई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने बूथ को नहीं बचा पाए। अब इससे बड़ा हिलना क्या हो सकता है? आपको नहीं लग रहा है कि 40 स्टार प्रचारक उतारने के बावजूद बीजेपी हार गई? सबसे बड़ा हमने आपसे बात बताया, हमने सबसे बड़ा बात बताया कि बांकीपुर है और बिहार का सबसे पढ़े लिखे विद्वान लोगों का ये सीट है। और वो ये इस बात को समझ रहे थे कि कोई ऐसा विकल्प आएगा ताकि हम भाजपा को मुक्की दिखाएंगे। उन्होंने मुक्की दिखा दिया। कहीं ना कहीं इस बार बांकेपुर जनसुराजमय हो गया है पूरा। ये अभी आप जो देख रहे हैं ना, ये सिर्फ बांकेपुर में नहीं हुआ है, पूरी दिल्ली तक इसकी गूंज गई है। और ये पूरा बीजेपी कंपित है इस वजह से। आप देख सकते हैं कि ये रोड जब बीजेपी का जश्न होता है तो यहाँ से डाक बंगला बंद होती है, लेकिन जब ये जन स्वराज का जश्न है तो अब ये चालू किया गया जानबूझ के ताकि ये जो भीड़ है ना, ये भीड़ हटाया जाए। ये आप देख सकते हैं, हमसे अच्छा आप जानते हैं। मैं हो सकता अभी आया होऊंगा, आप कई दिनों से यहाँ पे थे और ये जानबूझ के किया गया ताकि सूरज के कार्यकर्ताओं को फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये बुलाया हुआ कार्यकर्ता नहीं है, ये कोई बुलाया हुआ कार्यकर्ता नहीं है, अपनी खुशी से आया हुआ कार्यकर्ता है। छात्र कह रहे हैं कि ये जेएनजी का जीत है, ये पूरे इंडिया में जीत का जश्न मन रहा होगा। आप निकाल के देख लीजिए, ये जश्न जो है ना पूरे भारत में मनेगा। कहीं ना कहीं जेएनजी जो है इस बार जीता। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल एक झांकी है, अभी 29-30 बाकी है। ये प्रचंड जनादेश है जो कि आने वाले टाइम में वो देखेगा। ये बिहार की, ये बदलते बिहार की तस्वीर है जो कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा को मुद्दे पर उठाएगी, वोट देगी। बांकीपुर की जनता समझदार है, ऐसा नहीं कि किसी कुत्ते, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, ये स्टूडेंट है, किसी भी कुत्ते बिल्ली को हम लोग वोट नहीं देंगे, किसी भी कुत्ते बिल्ली गधा सुअर को हम लोग वोट नहीं देंगे। हम लोग उसी को वोट देंगे। भीड़ नहीं है, ये बुलाए हुए भीड़ नहीं है। ये लोग आज प्रशांत किशोर के विजय होने पे हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और पूरा समर्थन हम लोग का है। और अगले बार देखिएगा इस बीजेपी सरकार को हम लोग सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे यहाँ से। बहुत जल्दी देखिएगा बिहार में। हिल गई है क्या? हाँ बिल्कुल हिल गई है, हिल गई है। आप ये देखिए रोड जो है ना
एक भैया हमारे अभी बोल रहे थे कि बीजेपी के कैंडिडेट अगर जीतता ना तो डाक बंगला नहीं पूरा पटना बंद रहता। अगर बैरिकेडेड यही पुलिस वाला अभी देखिए कि लोग को माने दिक्कत हो परेशानी हो बढ़ाने के लिए ये जान के खोल दिया गया है रास्ता। अब वैसे तो खैर छोड़िए, इतना खुशी है कि इंडियन टाइम्स न्यूज का पत्रकार है। हमको तो आपके देख के खुशी इसलिए है, हमको इसके कि आप ऐसा प्यार के रंग में रंग है कि याद देखिए पूरा रंग आपको बता रहा है। जितना हम लोग भी नहीं रंगे हैं, जितना आप रंग हैं, इतना आपका स्माइल आ रहा है चेहरा पे, क्योंकि आप भी देखें कि 40 स्टार को उतारा गया। किस लिए एक सीट के लिए इतनी डर गई है, इतनी खौफ में है सरकार। अभी बीजेपी की हार तो शुरुआत हो चुकी है, अब वो अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दे। हम लोगों ने अगर दिया था वोट तो नीतीश कुमार को दिया था। आज देखिए कौन बैठा हुआ सत्ता पे, कौन बैठा हुआ सम्राट चौधरी, किस लिए बैठा हुआ, कौन बैठाया गया उसे। ये कहीं बंद कमरे में मर जाएंगे, पर इन जुमलेबाजों को और बीजेपी को सपोर्ट दे देंगे, नॉट एट ऑल, कभी नहीं हो सकता है। और सुनिए पूरे बिहार में लालू यादव के बाद हकड़ के बोल के निर्भीक रूप में आंख में आंख डाल कर बोलने वाला सिर्फ प्रशांत किशोर। अरे विनय बिहारी अपने साहित्यकार है, अपने लेखक है, अपने बड़का है, काबिल है, तो क्या समझते हैं विनय बिहारी सबको तारीफ कर देगा? तारीफ करता है उसी को जो हमसे बढ़िया है। लोग तो यार रिंकिया का पापा को खोज रहे हैं। हाँ बता दे, रिंकिया का पापा बतिया सुना के कमरिया डोला के अब प्रधानमंत्री के फुसला के कुछ बन जाते हैं, तो इसमें हमारा दोष है। तो यही बात है भैया, यही बात है भैया, चाहे ना रहे रुपया पर जियो शहंशाहों जैसा भैया। तो कहने का मतलब यह है, कहने का तात्पर्य है भैया अपने हाथों को पहचान, इनमें है भगवान, तुझ पर मुझ पर सब पर ही इन दो हाथों का एहसान मिला है। ये विनय बिहारी को काबिल, होशियार, समझदार एक तो मिलवे किया है, प्रशांत किशोर मिल गया है। तो 2030 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? 2030 में जो नींद को गवाएगा, चैन को गवाएगा, चप्पल को फेंक के आसमान में उड़ाएगा और खुले 243 विधानसभा में जाएगा और जनता के दिल में घुस जाएगा, कुर्सी पर कैसे न बैठ पाएगा? अच्छा नाम बता दीजिए। वही मोहब्बत जवान है जिससे सब परेशान है, मोहब्बत जवान है और जिससे पूरा बिहार अब परेशान है, वही है परेशान है। क्या कहिएगा, प्रचंड जीत हुआ है। अभी जीत कहाँ हुआ है? हम इसको जीत नहीं मानते हैं। जीत तब होगा जब सब जनता हाथ जोड़ के कहेगा कि बहुत हुआ पलटूबाजी, अब संभालिए अपना गद्दी राजी। जिस दिन जनता लालायित होकर के, उत्सुक होकर के, बेसब्र होकर के और बेसकलाल होकर के कुर्सी देगा, सर्वोपरि कुर्सी। जो कोई 7वां क्लास जाता है, कोई 7वां क्लास पास करके बैठ गया और कोई पलटूबाज बैठ गया, पर निछक्का निश्चक्का और दूध के धोबल खाटी नेता प्रशांत किशोर आएंगे और सारे के दिल में छाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी आते तो प्रशांत किशोर। अरे भैया सुनिए, मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं भाइयों एवं बहनों, भारत के नागरिक अकाउंट में, प्रत्येक नागरिक अकाउंट में 15 लाख डलवाएंगे। भारत के 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे और भारत के 15 प्रत्येक नागरिक अकाउंट में 15 लाख डलवाएंगे। आई 15 साल अब हो गए भैया, पैसा आयल बने को रुपया। तो झूठे बातें करते हैं और देश की जनता को ठगते हैं। अब की बार मुंह की खाएंगे, अब वापस नागपुर हो तो गुजराती को जाएंगे। ये कभी है, कलम की ताकत बोल रहा है। देखो देखो सिंहासन डोल रहा है। किसका सिंहासन डोल रहा है? वही जो जुमलेबाजी करता है, पलटूबाजी करता है और बनल रोड के कुखाड़ता है और फिर उसमें बनाता है और उसे कमजोर बनाता है। उठा के देखिए मीठापुर का पुल, 6 महीना साल भर में पुल गिर गया और 6 महीना में पुल गिरा है और 1 साल से बन रहा है। यार का इतिहास रहा, बताइए। 6 महीना पुल गिरा और 1 साल से बन रहा, अभी तक नहीं बना है। ये बात है, फेरा में है। अरे फेरा में है।